फोकस मुझे लगता है पढ़ाई करते वक्त गाने सुनने से सही फोकस बनता है यार। लो भाई खोल लो टेलीग्राम, आ गया नोटिफिकेशन। तो हाय एवरीवन, सो दिस इज योर अक्षय भैया एंड नीतीश भैया। तो आज हम अच्छा सॉरी लग गई तो आज एक बहुत मेन मुद्दा है जिस पर हम बात कर रहे हैं, जो फोकस वाली बात है। ठीक है, तुम लोगों को लगता है कि सर एकांत में बैठ के पढ़ लेते हैं, अपने बेड पे जाके कोने में कोई छेड़ा ना, फोकस बन जाएगा। तो जहां तक तुमने देखा, मैं 4-5 मुद्दों पे बात करने वाला हूं। एक सबसे बड़ा तुम्हारा पोस्चर, दूसरा तुम पढ़ते वक्त किस जगह बैठे हो, है ना, इन्वायरमेंट बहुत जरूरी होता है। और तीसरा पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये कि तुम्हारे आसपास डिस्टर्बेंस कितना है। ठीक है, तो इन 3-4 चीजों में बात करेंगे। यहां पे मैं थोड़ी साइकोलॉजिकल फैक्ट भी तुम्हें बताने वाला हूं, थोड़े बायोलॉजी से रिलेटेड, थोड़े भारी भरकम वर्ड देने वाला हूं, थोड़ा डराने भी वाला हूं, क्योंकि इससे बहुत होता है ना, सिवियर वाले, बहुत खतरनाक वाले इंपैक्ट भी होते हैं फ्यूचर को लेके। ठीक है, अभी तो तुम 9th-10th क्लास में हो, तो नीतीश सर भी तुम्हें अपनी एक जर्नी बताएंगे, खुद की पढ़ाई से रिलेटेड चीज़ें, खुद का करा हुआ एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। जरूर से जरूर आपके साथ बने रहिए। ठीक है। तो मेन मुद्दे से स्टार्ट करता हूं। तो सभी को एक बात पता होगी, जब तुम लोग पढ़ने बैठते हो तो एक पोस्चर होता है। एक तो होता है तुम सिंपल अपनी चेयर लेके बैठे हो, चेयर टेबल लेके। तुमने सुना भी होगा कि हमेशा अपनी चेयर टेबल लेके बैठो, तो होता है कहीं ना कहीं तुम्हारा फोकस ज़्यादा बनता है। लेकिन जब कोई इंसान लेट के पढ़ रहा होता है, कान में ईयरफोन लगा के पढ़ रहा होता है, इवन मेरे से बहुत सारे बच्चे पूछते हैं, मेरे बैच में बच्चे पूछते हैं कि सर हम गाने सुनते सुनते मैथ्स करने क्या आसान होती है। तो में से बहुत सारे करते भी होंगे ना। लेकिन तुमने एक चीज़ ऑब्जर्व की है, स्पेशली एसएसटी पढ़ते हुए, क्योंकि एसएसटी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना लिखे नहीं कर सकते। ठीक है, ये यूपीएससी वालों से बेहतर कौन जान सकता है। भैया देखो, सिंपल सी कहानी है, ये वीडियो के थ्रू यही तुम्हें बताया जा रहा था कि क्या तुम्हें नहीं करना है। ठीक है ना। और पर्सनली भी अगर बात करें तो सिंपल सी बात होती है कि पढ़ते टाइम पे आपको अपना इन्वॉल्वमेंट सही करना होता है। ठीक है, जैसे इस वीडियो में देखोगे, मस्त हर चीज़ें कर रहा हूँ मैंने खुद से बेसिकली रिलेट करके बता दिया हुआ है। एक तो बैठा हुआ है इंसान, इसको पता नहीं है कहाँ बैठा हुआ है, लेटा हुआ है, ईयरफोन लगा हुआ है। ठीक है, जबकि शेर बिठा रखा है मम्मी पापा हाँ, के पास में देखने के लिए। दिखा दो, मैं शेर दिखा दो, शेर देखो, शेर। ठीक है, और ऊपर से साइड में नोटिफिकेशन के लिए एकदम मजे के लिए बीच बीच में जरूरत हो तो कुछ देख लेंगे और नोटिफिकेशन आती है और इसकी ऐसी तैसी हो जाती है। ठीक है, अच्छा, तो बाकी प्रॉब्लम ये है कि सबको लगता है कि वो तो हमारे बेनिफिट के लिए, तुम लोग आईपैड या फिर अपना लैपटॉप या मोबाइल लेके बैठे हो तो कि कोई डाउट आएगा तुरंत से गूगल पे चेक कर लेंगे, तो दुख दुविधा दूर हो जाएगी ना। बट इन रियलिटी तुम लोग जो भी नोटिफिकेशन आ रहे हैं चेक कर रहे हो। ठीक है, तो अब होता क्या है, हम ये सोचते हैं कि हम एक टाइम पे 2 काम कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन एक फैक्ट बताऊं, हमारा दिमाग एक टाइम पे 2 काम करने के लिए नहीं बना है। रियलिटी है, अब हम कोई वो नहीं है, कौन से थे वायरस सर जो 2 हाथों से ऐसे लिख रहे हैं बैठ के ना, रियलिटी नहीं है ये। हमारा दिमाग सिर्फ एक टाइम पर एक ही काम को अच्छे से कर पाता है। बिकॉज होता क्या है, जब तुम लोग फोकस स्विच करते हो ना, तो बताइए इसमें एक टाइम का गैप होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बैठ के पढ़ रहा हूँ और उसी टाइम पे मेरी एक नोटिफिकेशन आती है, मैं चेक करता हूँ, मेरा फोकस शिफ्ट होता है, वापस से फोकस बनने में टाइम लगता है। ठीक है, हमारा ब्रेन भी इसी तरह काम करता है। तुमने डोपामिन कंसेप्ट सुना होगा, मेरी वीडियोज ऑलरेडी हैं डोपामिन के ऊपर कि क्या इफेक्ट है तुम्हारा आगे जाके फ्यूचर में, तुम्हारे साथ क्या दिक्कत हो जाएगी। लिटरली बताऊँ, मुझे भी मैथ्स म्यूजिक सुनते हुए, गाने सुनते हुए बड़ा मजा आता था करने में, बट मैंने देखा कि मेरी एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा कम हो गई है। और 1 साल बाद तो इतना खतरनाक रिजल्ट देखने को मिला कि मैं लिटरली फोकस ही नहीं कर पाता था। ऐसा हो गया था मेरे साथ कि इवन मुझे किसी चीज़ का आंसर पता था ना कि पूरे पेज का लिखना, मेरा मन ही नहीं करता था लिखने का, क्योंकि फोकस बहुत कम हो गया था। 4-5 लाइन लिखते ही या पढ़ते ही मुझे ऐसा होता था, हाँ यार स्विच करो, नई चीज़ पे चलो। और ये आजकल के लोगों के साथ ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि रील्स 30 सेकंड की आ गई हैं, तो तुम्हारा फोकस आ गया सिर्फ 30 सेकंड पर। ठीक है, तो 2-3 चीज़ हो गई। फोकस रहने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट तुम्हारा पोस्चर बहुत मैटर करता है, तुम किस पोस्चर में बैठे हो, क्योंकि हमारा ब्रेन कनेक्ट करता है। जब तुम बेड पे जाते हो ना, तो हमारे ब्रेन की यादें उससे जुड़ी हुई, क्या वो तार कनेक्ट करता है कि सीधा मैं बेड पे तो सोता हूँ, तो हमें तुमने देखा होगा, तुम्हें पढ़ते हुए आजकल ज़्यादा नींद भी आती है। ये बहुत बड़ा तुमने देखा होगा होता है ना। तो इस बात पे थोड़े से सर रोशनी डालो कि आप यूपीएससी के लिए पढ़ते हो, आपने एनटीएससी निकाला, सर ने एनटीएससी निकाला, सर अपनी उसकी जर्नी बताएंगे तुम्हें कि किस तरह से प्रिपरेशन की। देखो भैया, इन्होंने एक बात बोली आपको कि रील्स का टाइम आ चुका है, लोगों का जो कंसंट्रेशन का सीन है वो 30 सेकंड्स पे आ चुका है। तो देखो, जैसे रील्स आपके लाइफ का एक पार्ट बन चुका है या फिर यूट्यूब शॉर्ट्स आपके लाइफ का एक पार्ट बन चुका है और आप वैसे ही ढलते जा रहे हो, तो सेम कहानी आपकी पढ़ाई के साथ है। अगर किसी भी आप एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको एंड में जाके पेपर देना है, और पेपर देते टाइम आपके पास फ़ोन नहीं होगा, संगीत नहीं होगा, नोटिफिकेशन के लिए कुछ नहीं होगा। तो खुद को पढ़ते टाइम ऐसे इन्वॉल्वमेंट में तुम डालो जो एकदम तुम्हें एग्जाम वाली बेसिकली फील दे सके। जैसे तुम अगर पढ़ने बैठे हो, सेल्फ स्टडी कर रहे हो, क्लासेस कर रहे हो तो चलो ठीक है, वो लेक्चर एंड ऑल से कर रहे हो, बट सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो ट्राई टू स्टे अवे फ्रॉम दोज थिंग्स जो कि आपको डिस्ट्रैक्ट करे। ठीक है, आपके पास सारी चीज़ें। एक बहुत तगड़ा पॉइंट है मेरे साथ, क्योंकि आजकल बहुत लोग ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं। ऑब्वियस सी बात है, कोरोना देख रहे हो किस तरह से बढ़ रहा है, तो मतलब मोस्ट प्रोबेबली फ्यूचर तुम्हें भी पता है क्या है। ठीक है, तो कुछ बच्चे कहते हैं सर
मैं पढ़ रहा होता हूँ सर, मम्मी सब्जी लेने भेज देती हैं, सर पापा आ जाते हैं, पापा देखने लग जाते हैं क्या पढ़ रहा हूँ। तो बस मेरा एक ही क्वेश्चन है उन पेरेंट्स से भी कि जब आपका बच्चा ऑफलाइन में बैठा होता है कहीं कोचिंग में, स्कूल में, तो हम लोग ऐसा तो नहीं करते ना कि बेटा फ़ोन कर रहा हूँ मैं तुम्हें, मैं फ़ोन जरा डाल दे, मैं देख रहा हूँ टीचर क्या पढ़ा रहा है। नहीं होता। लिटरली तुम्हें एक बिल्कुल ऐसा इन्वायरमेंट चाहिए जहाँ तुम अकेले हो, ठीक है, तुम्हारे पास इस चीज़ का कुछ लोग फ़ायदा उठाते हैं। प्रॉब्लम ये, पेरेंट्स की भी गलती नहीं बोलूँगा इसमें, क्योंकि कुछ बच्चे इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं। वो पढ़ भी नहीं रहे होते ना, तो भी बोलेंगे मम्मी पढ़ रहा हूँ, अभी नहीं ला रहा सब्जी, है ना, पापा पढ़ रहा हूँ, चल रही होती यूट्यूब पे कोई वीडियो, ये भी यूट्यूब पे ही है, मैं यूट्यूब पे उनकी बात कर रहा हूँ जो मूवीज़ वगैरह देखते रहते हैं, शॉर्ट्स देखते रहते हैं ना, उनकी बात कर रहा हूँ, ये वाली देख ली ना। ठीक है, तो बात ये कि उस चीज़ का गलत फ़ायदा ना उठा के, लेकिन अगर तुम बिल्कुल अलग बैठ के पढ़ोगे, ये फील करो कि तुम उसी क्लासरूम में बैठे हो, जैसे तुम ऑनलाइन क्लासेस को लिटरली मान के पढ़ो कि तुम उसी क्लासेस में बैठे हो जो तुम ऑफलाइन में पढ़ोगे, स्कूल या अपने ऑफलाइन कोचिंग में जहाँ भी पढ़ोगे। ये बहुत ज़रूरी है कि तुम्हें खुद को एक अलग करना है। टेबल चेयर में हमेशा बोलता हूँ, बिना टेबल चेयर के तुम बेड पे जब तक पढ़ रहे, नो डाउट किसी के पास होगा सर मेरे पास टेबल चेयर खरीदने के पैसे नहीं है, कोई बात नहीं, इतना खाते पीते उसके पैसे बचाओ, धीरे धीरे नहीं भी बचते एक नीचे बैठो, एक छोटी सी टेबल ले आओ, 200-300 रुपये जितने की भी आती, मुझे नहीं आइडिया, ठीक है, वो ले आओ, लेकिन अलग बैठ के पढ़ो, एक कॉर्नर में बैठ के पढ़ो। कुछ की दिक्कत है सर हमारे पास तो एक ही रूम है, मम्मी पापा भाई बहन सब उसमें ही रहते हैं, ये बहुत बड़ी दिक्कत है ना। तो उस टाइम पे भी अपने कान में एयरफोन लगा लो। एयरफोन मतलब जब तुम लेक्चर्स देख रहे हो उसके लिए एयरफोन्स, है ना। या फिर तुम एक काम कर सकते हो, एयरफोन लगा के बैठ जाओ, बस इधर उधर आवाज़ भी आ रही तो थोड़ा बहुत तो तुम्हें भी कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, ठीक है, लेकिन ये 4-5 चीज़ें जो तुम्हें ज़रूरी ध्यान रखनी है ना। इन सब केसेस में भी अगर आपको लगता है कि आपके पास इन्वॉल्वमेंट ऐसा है कि आपकी पढ़ाई नहीं हो पा रही है, तो मैं मतलब सजेस्ट करूंगा, या फिर मैंने खुद भी ऐसा देखा हुआ है कि आसपास शोर शराबा है, तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, खुद का एक जगह बनाओ कि हाँ इस जगह मैं बैठ रहा हूँ, उसी जगह बैठूंगा। टाइम जैसे जैसे बीतता जाएगा आपका फोकस देखेंगे उस जगह पे बढ़ता जाता है। चीज़ को चेंज करने की कोशिश मत करो, और जो तुम्हारा स्टडी एरिया है वहाँ से सारी चीज़ों को दूर कर दो। जैसे तुम्हारी अगर ऑनलाइन क्लास हो रही है तो उस टाइम पे नोटिफिकेशन सारे ऑफ होने चाहिए। मैंने देखा हुआ है क्लास के अंदर क्या होता है, इवन बच्चे डाउट पूछ रहे होते हैं तो उसमें 4 टैब खुले होते हैं, एक में व्हाट्सएप खुल रहा होता है, एक में टेलीग्राम खुल रहा होता है। अरे भैया ऐसा क्या वो मैसेज कर देगी उस टाइम पे कि मिस हो जाएगा तुम्हारा। बस बंद रखो, लेक्चर टाइम पे बस लेक्चर वाली चीज़ ऑन करके रखो, हर नोटिफिकेशन ऑफ हो जाता है। बहुत सारी चीज़ें मार्केट में अवेलेबल हैं, ऐप्स एंड ऑल, फोन में अगर कर रहे हो तो, जो सब कुछ रिस्ट्रिक्ट कर देता है, बस वो चीज़ ओपन करके रखो जो पढ़ रहे हो। एंड स्टडी टाइम पे जब तुम सेल्फ स्टडी कर रहे होते हो तो फ़ोन को एकदम उठा के फेंक दो, स्विच ऑफ करो, लॉकर में डालो, बंद करो, ठीक है। तुम्हारे पास तुम्हारी नोटबुक होनी चाहिए, पेन पेंसिल होना चाहिए, दैट्स इट, एंड वो पढ़ाई करो। क्योंकि ये खुद भी मैंने देखा हुआ है यार, मैं पहले रखता था चीज़ों को, मेरे साथ भी सेम प्रॉब्लम होती थी, एंड धीरे धीरे मैंने अपने लाइफ को चेंज किया है, एंड मेरी भी अब स्टडीज़ वगैरह अच्छी हो रही है, मैं पढ़ रहा होता हूँ, तो ठीक है। तो ये पर्सनल एक्सपीरियंस है मेरा, ठीक है। सीख लो पढ़ाई के वक्त, ना तो बुरा सुनो, ना इधर उधर का सुनो, और ना इधर उधर देखो, ठीक है, समझे, और ना कुछ बोलो। ओके टाटा बाय बाय, ना सुनो। ओके टाटा, ठीक है, चलो बाय बाय।